गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मानव को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। मैं तो तेरे साथ हूँ। दोस्तों, मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जान लेते हैं 9 ग्रहों की स्थिति, कि 9 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। क्योंकि हर महीने कोई ना कोई ग्रह ब्रह्मांड में बदलता ही रहता है, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं 9 ग्रहों की स्थिति क्या है। ये आपकी वृश्चिक राशि है। चौथे घर में सूर्य, मंगल, बुध, राहु, पंचम भाव में शुक्र, शनि और अष्टम भाव में गुरु, दसम भाव में सिंह राशि पर केतु बैठे हुए हैं। ये किस प्रकार का शुभ फल देंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, मैं इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर और बिजनेस विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, ये आपकी वृश्चिक राशि है। स्वास्थ्य की जानकारी प्रथम भाव से मिलती है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कोई भी काम करने में सक्षम हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम असमर्थ हो जाते हैं। ये हमारा स्वास्थ्य और हमारी इम्यूनिटी का घर है। मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो 8 नंबर है, इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं सूर्य, मंगल, बुध और राहु। और ये जो पंचम भाव है, ये आपके पेट का स्थान है। यहाँ मीन राशि लिखी हुई है और इसके लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अभी गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। मार्च 11 के बाद में ये मार्ग हो जाएंगे तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप फिर कुछ भी खा पी सकते हैं, अन्यथा आपका फैट बढ़ सकता है। विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की जानकारी भी पंचम भाव से मिलती है। तो यहाँ के लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में ही शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं और शनिदेव। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है फिलहाल, तो शनिदेव आपसे मेहनत कराएंगे। वैसे छात्र और छात्राओं को मेहनत करना तो उनका हक है, अधिकार है, कर्तव्य है। आप अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इस महीने में प्रथम भाव में ऐसा लग रहा है कि आपको आलस आएगा, मन लिखाई पढ़ाई में कम लगेगा। लेकिन जैसे ही मार्च 11 को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे तो आप में जोश आएगा। और फिर पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। आपको उत्साह आएगा, जोश आएगा, इंटरेस्ट आएगा लिखने पढ़ने में। आप यदि कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एडमिशन की, ये समय बहुत अनुकूल चल रहा है। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशन की।
मार्च के महीने में आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा, इसकी जानकारी भी पंचम भाव से ही मिलती है। तो दोस्तों, ये जो पंचम भाव है, ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है, गुरुदेव अभी अष्टम भाव में ज्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे हैं और लग्नेश मंगल चौथे घर में बैठे हुए हैं सूर्य, बुध और राहु के साथ। यदि आप अपना व्यवहार अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपका मार्च का महीना बहुत अच्छा जाएगा। ये निर्भर आपके व्यवहार पर करता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूं, आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि मार्च के महीने में आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार नजर आ रहा, खुशहाल नजर आ रहा, क्योंकि 2 नंबर लिखा हुआ है और इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। पंचम भाव में शुक्र उच्च के होके बैठे हुए हैं। आपका समय बड़ा अनुकूल चल रहा है, बहुत रोमांटिक है ये महीना, बहुत एंजॉय का है ये महीना। यदि आपकी धर्मपत्नी लिखी पड़ी है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पत्नी मेकअप का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और आप स्वयं भी बहुत सारे अनेकों काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्क राशि लिखी हुई है और इसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा एक राशि पे 2.25 दिन रहता है और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। पहली बात तो मार्च 11 को गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तब अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2 जून को गुरुदेव नवम भाव में कर्क राशि पे बैठ के उच्च के हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका तो भाग्य बहुत अच्छा है, बलशाली है, आप धनवान हैं। आप जो भी कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। और अभी भी हालात ये हैं कि आप जो भी कोई कार्य शुरू कर रहे हैं वो बहुत जल्दी होता चला जा रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है, एक तो चंद्रमा की स्पीड बहुत जल्दी की होती है और दूसरी बात ये है कि गुरुदेव मार्गी होने के बाद में कर्क राशि पे उच्च के हो जाएंगे। भाग्यशाली कहलाएंगे आप, कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। सोचने समझने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। यह सिंह राशि लिखी हुई है, कैरियर कैसा रहेगा? तो सिंह राशि के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, जो 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अपने घर को कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होने देता है। सूर्य देव आपको सपोर्ट करेंगे। आप जहां भी बड़ी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, मन लगा के करेंगे, जोश के साथ करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे, देखते ही बन रहा है कि आपकी उन्नति भी अवश्य होगी। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की जानकारी भी सप्तम भाव से मिलती है। आप यकीन करिए, आपका उत्साह है, आपका धैर्य ये बना रहेगा तो आपका बिजनेस मार्च के महीने में बहुत ऊंचाई तक जाएगा। क्योंकि नंबर
सप्तम भाव में लिखा हुआ है 2 और इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र। शुक्र उच्च के होके बैठे हैं, गुरु की स्थिति भी अच्छी हो गई है, मार्गी हो जाएंगे। और शुक्र 11वें स्थान को देख रहे हैं, जो आपकी खुशियों का, आपके सोच समझ का, धन का घर है, उसमें आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बिजनेस की स्थिति बहुत शानदार है। यकीन मानिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और नोट कमाइए, आनंद लीजिए। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि है इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। तो आपको मंगल का बीज मंत्र बोलना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। और हनुमान जी को अवश्य प्रसन्न करिए, रोज पाठ करिए। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। आपका मार्च का महीना बहुत शानदार जाएगा, ये यादगार हो जाएगा। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।